जय हिंद दोस्तों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का श्योर सिटी गुरुकुल के इस परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि नया फाउंडेशन बैच, बच्चों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि श्योर सिटी गुरुकुल अपना इस बार नया फाउंडेशन बैच कब लेकर आ रहा है। दोस्तों, ये इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी 8 अक्टूबर को। एक नया बिल्कुल फ्रेश फाउंडेशन बैच श्योर सिटी गुरुकुल अपने समाल का कैंपस में शुरू कर रहा है। दोस्तों, इस बैच से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरी है या जो भी आप फोन के ऊपर, कॉल वगैरह के ऊपर जो भी आप इंक्वायरी करते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो सारा A to Z जानकारी आज मैं आपको यहां अवेलेबल करवाने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को एक नई उड़ान देना, अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी कम समय में लगना, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी आज यहां देने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये नया फाउंडेशन बैच श्योर सिटी गुरुकुल अपने समाल का कैंपस में 8 अक्टूबर 2025 से दोस्तों शुरू कर रहा है। और ये कैंपस है समाल का कैंपस। और ये एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम को टारगेट करेगा एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस 2026। अभी चल रहा है 25, लेकिन ये किसको टारगेट करेगा? 2026 के एग्जाम को। इस बैच से रिलेटेड आपको और भी वो इंफॉर्मेशन जो आपको लगे कि इस वीडियो के अलावा हमें ये इंफॉर्मेशन और चाहिए थी, इसके लिए हमने आपको यहां पर एक कांटेक्ट नंबर अवेलेबल करवाया है। दोस्तों, कांटेक्ट है 7289003333। इस नंबर पे जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा इस बैच से रिलेटेड आखिर आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्योर सिटी गुरुकुल बिना मोबाइल के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित भारत का एकमात्र वो संस्थान है जहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती है बच्चों को एक बिल्कुल सही शेड्यूल के अंदर, पूरा डिसिप्लिन के अंदर ही है। यानी आपको बड़ा मजा आएगा कि ऐसा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर दिया है पूरे भारत के अंदर ये कि बच्चा खुद ये कहता है, खास ये सिस्टम अगर हमें 2 साल पहले पता चलता तो आज स्थितियां कुछ और होती। तो क्यों आप इस मौके को आप किसी भी कंडीशन में चूक मत जाना। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो इस नए फाउंडेशन बैच की अगर हम बात करें, 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। श्योर सिटी गुरुकुल एक ही छत के नीचे आपको क्या क्या अवेलेबल करवाएगा मैं आपको बता देता हूं। एक छत के नीचे दोस्तों आपको श्योर सिटी गुरुकुल अवेलेबल करवाएगा क्लासेज। ये लो जी, क्लासेज आ गई। क्लासेज के साथ साथ आपको लाइब्रेरी, बहुत सारी फैसिलिटीज है, ये मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं। ये प्लस हॉस्टल प्लस मेस, यानी आपको ना खाने की चिंता है, ना आपको रहने की टेंशन है, ना आपको पढ़ाई की टेंशन है। सब कुछ हमने एक छत के नीचे आपको अवेलेबल करवा दिया। लेकिन ये सब कुछ होगा बिना मोबाइल के, यानी आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना होगा। जिस सोशल मीडिया का आप यूज करके अपनी जवानी, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए अभी तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जाकर आपको रिग्रेट जरूर होगा कि खास उस समय उस सोशल मीडिया से मैं दूरी बना लेता तो आज सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। तो दोस्तों, ऐसा रिग्रेट आपको ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए यह है कि आपको एक सही एनवायरनमेंट दिया जाए। वो श्योर सिटी गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाता है। अब मैं आपको बारी बारी से पूरा डिटेल में यहां बताने वाला हूं कि श्योर सिटी गुरुकुल आपको इस नए फाउंडेशन बैच में आखिर अदर कोचिंग से, हालांकि हम कंपैरिजन नहीं करते हैं अदर कोचिंग से, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है कि श्योर सिटी गुरुकुल अलग क्यों है। तो अलग इसलिए है कि सबसे पहले आपको यहां दोस्तों अवेलेबल करवाई जाएगी क्लासेज। क्लासेज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्लासेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे ये मैं एक बार आपको बता देता हूं। क्लासेज की बात करें तो दोस्तों यहां सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी क्लासेज के अंदर आपके सब्जेक्ट में बता देता हूं। आपके एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, आपका एक सब्जेक्ट है भाई साहब मैथ, और एक सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग,
और आपका एक सब्जेक्ट है जीएस। ये 4 सब्जेक्ट अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेंस की अगर हम बात करें, मेंस का जो एग्जाम होगा उसके अंदर ये आपका कंप्यूटर भी आता है दोस्तों, तो इसकी भी क्लासेस हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो जरा सुनिएगा। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर। सबसे पहले मैं यहां आपको बताने वाला हूं कि मैथ की क्लास की बता देता हूं दोस्तों। मैथ की क्लास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या क्या अवेलेबल करवाया जाएगा। मैथ के अंदर आपका 2 पोर्शन है, एक अर्थमेटिक का पोर्शन, एक एडवांस का पोर्शन। और दोस्तों दोनों ही सब्जेक्ट की आपको जो क्लासेस यहां पर अवेलेबल करवाई जाएगी वो दोनों के दोनों अलग अलग टीचर करवाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहां अर्थमेटिक की भी क्लास दी जाएगी और इसके अलावा एडवांस मैथ की भी क्लास करवाई जाएगी। एडवांस मैथ भी आएगा और अर्थमेटिक भी आएगा। प्लस वो विद्यार्थी जिनका बेसिक बहुत ज्यादा वीक है, जिनको ये लगता है कि जी हमें तो छोड़े हुए 5 साल हो गए, क्या गुरुकुल हमारे लिए कुछ करेगा? बिल्कुल करेगा दोस्तों। और उन विद्यार्थियों के लिए अलग से क्लासेस चलाई जाती है और वो क्लासेस कौन सी होती है? बेसिक क्लासेज। कौन सी क्लासेस दोस्तों? बेसिक क्लासेज। यानी वो विद्यार्थी जो ये कहते हो कि जी हमारा तो बहुत ज्यादा वीक है, कुछ हमारा भी तो कर दीजिए। करेंगे भाई, करेंगे, सबका करेंगे, क्योंकि एवरी चाइल्ड मैटर्स। यहां जरा देखिएगा अर्थमेटिक और एडवांस में आपको यहां जो फैकल्टी दोस्तों पढ़ाएगी वो फैकल्टी मैं आपको बता दूं कि जिनका अनुभव इस फील्ड के अंदर कम से कम 10 से 15 साल का, या फिर वो एसएससी के एग्जाम को फाइट किए हुए हैं। खुद बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्तों, ये उनकी क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया हमने यहां डिसाइड किया हुआ है। जैसे यहां आपको एक मैथ पढ़ाने वाले सर हैं सोनू त्यागी सर, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कई बार मतलब कई सालों तक पढ़ाए हैं और गुरुकुल के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये सोनू त्यागी सर के अलावा एक सर आपको मिलेंगे यहां प्रिंस त्यागी। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्तों, ये प्रिंस त्यागी सर ये भी मैथ के ही टीचर हैं ये दोस्तों। इसके अलावा आपको यहां देखने को मिलेंगे नीलेश सर। नीलेश सर जो खुद एक्साइज इंस्पेक्टर रह चुके हैं ये। और नीलेश सर के बाद में बात करूं तो दोस्तों यहां पर एक आपको मिलेंगे रिजवी सर, जो कि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं लेकिन गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो पवन सर, ये बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। इन सबका दोस्तों जो अनुभव है ना, जो एक्सपीरियंस है वो एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस है मैथ जैसा सब्जेक्ट के अंदर। ये सोनू त्यागी सर, प्रिंस त्यागी, नीलेश सर, रेजवे सर और पवन सर, ये सब आपको यहां पर मैथ पढ़ाने का काम करते हैं। और बैच के अकॉर्डिंग इनमें से 2 टीचर आपको यहां अवेलेबल करवाए जाएंगे। पांचों के पांचों धुरंधर है मैथ के अंदर। ये तो मैथ की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि श्योर शक्ति गुरुकुल के पास में एक बड़ी टीम है मैथ की। ऐसा नहीं है कि एक टीचर अवेलेबल करवा दिया, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं जी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है श्योर शक्ति गुरुकुल का, क्योंकि प्रत्येक बच्चा मैटर करता है और प्रत्येक बच्चे के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तभी बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। तो ये मैथ की जो पूरी टीम मैंने आपको यहां पर बता दी है। अच्छा, एक सर और मैं भूल गया थोड़ा सा, ये एक सर और है जो हमारे पेपर का सोल्यूशन करवाते हैं, मनोज सर। ये सर भी दोस्तों काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये मैथ की पूरी टीम मैंने आपको यहां बताई है। अब मैं आपको मैथ के बाद में आपको क्लासेस मिलेगी इंग्लिश की क्लासेज। और इंग्लिश की क्लासेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों इंग्लिश की क्लासेज के अंदर मैंने कहा यहां आपके पास में जो टीचर यहां रहेंगे वो है दोस्तों, एक तो है आर झा, यानी एक तो झा सर है जिनका नाम आपने अच्छे से सुना होगा। इसके अलावा एक टीचर है यस सर, जो गुरुकुल में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं ये यस सर। इसके अलावा आपको मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, हर्षानंद सर का नाम आपने सुना होगा, जो काफी लंबे समय से इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं और देश के जितने नामी इंस्टीट्यूट का आपने नाम सुना होगा सब में इन्होंने पढ़ा रखा है ये। इसके अलावा ये मैं खुद आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं।
दोस्तों मैं खुद आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं ये, और मेरे नाम के आगे भी सर लगा लेता हूं, वैसे नीड नहीं। तो मैंने कहा ये 4 फैकल्टी आपको यहां इंग्लिश की कमान यहां पर संभालने वाली है। ये इंग्लिश की कमान किसके हाथ में होगी? इन चारों के हाथ में होगी। यानी इंग्लिश के अंदर आपको मैं बता देता हूं, वैसे तो 3 पार्ट हमने कैटेगराइज कर रखा है, और 3 पार्ट कौन कौन से हैं जरा सुनिएगा। एक वोकेब का पार्ट, दोस्तों ये पूरी तरीके से मेरे पास ही रहने वाला है, पूरी तरह से ही है, यानी आपको टेंशन लेनी नहीं है वोकेब को याद करने की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको क्लासेस मिलेगी किसकी? ग्रामर की क्लासेस मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा आपको कॉम्प्रहेंशन की क्लासेस मिलेगी। ये तो यानी ये सब कुछ गुरुकुल ने आपके लिए तैयार किया है दोस्तों। किसके लिए? आपके लिए तैयार किया है। कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकेब सबकी क्लासेस आपको दी जाएगी, यानी आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोचिए अगर एक इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी बड़ी टीम अगर आपको अवेलेबल करवा दी जाए। अच्छा मैं थोड़ा फिर बोल रहा हूं, एक सर जो हमारे क्यूआईपी का भी सॉल्यूशन करवाते हैं और बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस वाले सर पंकज सर, ये यानी ये इतनी फैकल्टी आपको यहां पर 5-5 मैथ में, 5-6 मैथ में, 5 फैकल्टी आपको इंग्लिश में देखने को मिल रही है। सोचिए अगर इतनी सारी बड़ी टीम अगर आपको यहां देखने को मिलेगी तो मजा कुछ और आएगा पढ़ने का। ये तो जरा देखिए। अच्छा वोकेब को बता देता हूं, पूरा देसी जुगाड़ तरीके से करवाऊंगा, जो अंग्रेजी का देसी जुगाड़ की जो बुक चलती है, जो आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बड़ी पॉपुलर है ये। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश की बात दोस्तों हम कर चुके हैं, मैथ की बात हम कर चुके हैं, रीजनिंग के ऊपर थोड़ा सा आएंगे। देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों रीजनिंग के अंदर हमारे पास में यहां 3 धुरंधर फैकल्टी है। उन 3 धुरंधर फैकल्टीज में मैं आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले है अंकुश सर, जो गुरुकुल जब से ओपन हुआ तब से जुड़े हुए हैं। ये अंकुश सर का अनुभव बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा कुलदीप बैसला सर है। दोस्तों कुलदीप बैसला सर अभी भी दिल्ली के नामी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा चुके हैं ये। और इसके अलावा एक सर है परवीन सर, यानी कि रीजनिंग के अंदर भी ऐसा नहीं है कि इजी सब्जेक्ट है तो बोले कि जी एक ही फैकल्टी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुकुल आपके रिजल्ट के लिए पूरी तरह से चिंता कर रहा है, तो आपकी चिंता, आपको तो चिंता करना ही नहीं है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रीजनिंग के बाद में अब हमारा सब्जेक्ट आ जाता है कौन सा? जीएस। और जीएस तो एक महाकुंभ है। इस जीएस के अंदर आप देखिएगा जरा, मैं नाम गिनाता हूं आपको कि इतनी सारी फैकल्टीज आपको यहां जीएस पढ़ाने वाली है। तो जरा सुनिएगा और वो लिखता हूं मैं यहां पर, जरा देखिएगा। ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको जो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है, जो जिसके क्वेश्चन आजकल एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स आपको यहां पर खुद गौरव सर पढ़ाने वाले हैं। खुद गौरव सर आपको यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जो शोर सिक्टे गुरुकुल के फाउंडर है ये, वो आपको यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहां से दोस्तों, एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे और पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं ये कौन सी फैकल्टी आपको क्या क्या पढ़ाने वाली है। दोस्तों पॉलिटी की अगर हम बात करें, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो ये आपको आर के झा सर पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? आर के झा सर, ये जिनका अनुभव यूपीएससी लेवल तक के बच्चों को वो पढ़ाए हुए। यूपीएससी जानते हैं नहीं, ये मैंने कहा प्री और मैथ्स दोनों रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं ये सर, ये आपको पढ़ाएंगे। यानी धुरंधर फैकल्टीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री आपको यहां पढ़ाएंगे हासिम सर, जो यूपीएससी लेवल के बच्चों को भी पढ़ाया करते हैं ये हासिम सर पढ़ाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये, और दोस्तों आपको यहां जियोग्राफी जो है ये, ज्योग्राफी जो है ये आपको यहां पर पढ़ाएंगे सुनील सर, जिन्होंने पीसीएस मेंस का एग्जाम निकाला है। ये सुनील सर आपको यहां पर क्या पढ़ाएंगे? ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ये धुरंधर फैकल्टी जो मैंने आपको लिस्ट बताई है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, बोले कि जी स्टैटिक जीके कौन पढ़ाएगा? अभी रुको, पहले साइंस के ऊपर चलेंगे। साइंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों साइंस के अंदर हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं 3 पार्ट में। फिजिक्स की बात करें
तो दोस्तों निशांत सर आपको यहां पर पढ़ाएंगे। वो निशांत सर जिनका अनुभव भी बहुत अच्छा है और सीजीएल जैसे एग्जाम को उन्होंने फाइट किया है, वो आपको यहां पर फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स के बाद की अगर हम बात करें तो दोस्तों केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। और केमिस्ट्री में आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि ये आपको पढ़ाने वाले हैं यहां पर कौन, सौम्य मैम पढ़ाएगी दोस्तों। ये कौन, सौम्य मैम आपको पढ़ाएगी। इसके अलावा यहां से बायो की बात करें तो बायो में दो फैकल्टी है, एक तो मीनाक्षी मैम है और एक है रवि सर। दोनों का अनुभव ही इस फील्ड के अंदर जबरदस्त है। तो बायो की अगर हम बात करें दोस्तों, बायो की अगर हम बात करें तो दोस्तों बायो के अंदर एक तो रवि सर है और दोस्तों एक है मीनाक्षी मैम। यानी ये फैकल्टीज आपको यहां पर पढ़ाने वाली है। यानी ये मैंने सारा आपको यहां डिटेल में बता दिया है कि जीएस के अंदर आपको कौन कौन पढ़ाएगा। यानी आपको तो किसी प्रकार की कोई चिंता करनी ही नहीं है। यानी सारी चिंता किसकी है दोस्तों, सारी चिंता गुरुकुल की है। आपका काम एक ही है और वो ये काम है कि आपको जैसे गाइड किया जाए आपको केवल वैसे पढ़ना है। बस आपको इतना ही करना, बाकी सारी टेंशन हमारी है जी। ये फैकल्टीज आपको यहां पर जीएस पढ़ाएगी। आप बोले कि जीएस में ये तो आपने बता दिया कि जो बंदा, जो पर्सन, जो फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट में जिनको एक्सपर्टीज हासिल है वही ये पढ़ाएंगे। लेकिन इससे बड़ा चमत्कार क्या होने वाला है, और वो चमत्कार है स्टैटिक जीके। दोस्तों बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं ये कि जीएस के अंदर आपने सुना होगा स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से देसी जुगाड़ तरीके से मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। वो देसी जुगाड़ जिसका आपने यूट्यूब पर देखा होगा, बड़ा बोलबाला है। ये पूरी तरीके से देसी जुगाड़ तरीके से, यानी आप क्लास में बैठेंगे और आपको परमानेंट याद हो जाएगा। और ये मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरे नाम के आगे भी मैं सर लगा लेता हूं। तो देखो जी, ये हो गए एस के दम्बीवाल सर। यानी कि मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं यहां पूरी तरह से देसी जुगाड़ तरीके से। यानी आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप गुरुकुल में आ रहे हैं, आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, मतलब सारी चिंताएं गुरुकुल की है। तो ये जीएस का पोर्शन मैंने बता दिया। जीएस के अलावा बोले जीएस में और क्या चीज होगी एक्स्ट्रा, तो जीएस के मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। जीएस के अंदर ये आपको जब जब कोई टॉपिक फिनिश होगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके आपको एमसीक्यू भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। यानी आपने कोई टॉपिक किया और ये लो जी एमसीक्यू डन, टॉपिक किया एमसीक्यू डन, टॉपिक किया एमसीक्यू डन। यानी आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी यहां अवेलेबल करवाया जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और आगे ये बढ़ेंगे कि स्टडी मटेरियल क्या अवेलेबल करवाया जाएगा। तो मैं स्टडी मटेरियल की आपको बता देता हूं। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्लास में सीट तो दी जाएगी, लेकिन कुछ वो बुक्स जो श्योर शिक्षा गुरुकुल की अपनी बुक्स चलती है, जो मार्केट के अंदर बच्चे उनको बड़ा पसंद करते हैं। गुरुकुल के बच्चे तो करते ही है, लेकिन बाहर के बच्चे भी बड़ा पसंद करते हैं। वो बुक्स भी दोस्तों यहां पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। यानी आपको 3 बुक तो दी जाएगी वोकेब की, और वोकेब का मतलब है अंग्रेजी का देसी जुगाड़। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्तों, ये अंग्रेजी का देसी जुगाड़। ये 3 बुक आपको इसके दी जाएगी वोकेब की, है जिसमें साइनो एंटो की बुक होगी। इसके अलावा आपको इडियम्स की मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको मिलेगी यहां पर वन वर्ड की बुक, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा वोकेब की ये 3 बुक आपको दी जाएगी। जब आपका ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको एक बुक अवेलेबल करवाई जाएगी एरर का। एरर खत्म,
यानी एरर का आतंक पूरी तरीके से खत्म। इसके अलावा आपको बुक अवेलेबल करवाई जाएगी स्टैटिक जीके का देसी जुगाड़ वाली, स्टैटिक जीके का देसी जुगाड़, ये बुक भी दोस्तों आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। यानी ये तो आपको बुक के फॉर्मेट में मिलेगी और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनकी आपको सीट अवेलेबल करवाई जाएगी क्लास के दौरान ही। क्योंकि सीट इसलिए क्योंकि अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे, इन बुक को हम अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम पर और ये बच्चों को हम अवेलेबल करवाते हैं। तो स्टडी मटेरियल का मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो और सब्जेक्ट है, चाहे मैथ हो, इंग्लिश ग्रामर हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सबकी सीट आपको क्लास के दौरान अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये आपको स्टडी मटेरियल यहां पर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों स्टडी मटेरियल के अलावा आपको और क्या दिया जाए। क्लासेज हो गया, बेसिक क्लास हो गई। अब हम बात करेंगे यहां से डाउट टीचर। बोले कि ये क्या है जी, ये बोले कि डाउट टीचर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जरा देखिएगा। डाउट टीचर के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों डाउट टीचर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपको क्लास के दौरान, आपने क्लास तो पढ़ ली, अब आप शाम को लाइब्रेरी में जाकर बैठ के पढ़ रहे हैं, पर उस दौरान अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप क्या करेंगे? क्या अगले दिन टीचर का वेट करेंगे? नहीं, आपको तो आपके डाउट का जो सॉल्यूशन चाहिए वो तो भाई साहब हैंड टू हैंड ही तो चाहिए। और हैंड टू हैंड का मतलब इंस्टेंटली सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके लिए एक डाउट रूम यहां पर बना हुआ है। उस डाउट रूम में जाकर वहां डाउट टीचर बैठे होंगे और उन डाउट टीचर से जाकर आप अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। यानी आपके डाउट का, आपका डाउट उसी दिन सॉल्व हो जाएगा। यानी सारे टेंशन खत्म, रात को बढ़िया से सोएंगे, बिल्कुल पढ़ाई बढ़िया तरीके से चलेगी। डाउट टीचर आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो डाउट टीचर ने आपका डाउट सॉल्व कर दिया, बिल्कुल कर दिया है जी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और जरा सुनिएगा एक बात। डाउट टीचर ने आपका डाउट को सॉल्यूशन कर दिया है। अब हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की और वो कॉन्सेप्ट है मेंटरशिप। कि आखिर ये मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है। यानी मेंटरशिप आपकी जो की जाएगी वो की जाएगी 1-to-1। बोलिए 1-to-1 मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? तो दोस्तों 1-to-1 का मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि हर बच्चे की यहां मेंटरशिप की जाएगी और हर बच्चे का मतलब एक टाइम पर एक ही बच्चा अवेलेबल होगा और इसके लिए एक स्पेशल पर्सन मेंटोर यहां पर हमने अपॉइंट किया है। वो जो मेंटोर है, मैंने कहा वो जो मेंटोर है वो आपकी मतलब जो आप आएंगे तो आपकी क्या करेंगे, मेंटरशिप करेंगे कि एक्चुअल में आप जो है ना पढ़ क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रास्ता भटक गए हो, आप किसी और के चक्कर में आके कुछ और पढ़ने लग गए हो। तो इसके लिए भी आपके ऊपर निगरानी रखना जरूरी है। तो वो काम होगा किसका? मेंटोर का काम होगा। और ये मेंटोर ही आपकी क्या करेंगे, मेंटरशिप करेंगे। तो यानी अगर मान लीजिए आपका, अब मान लीजिए आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कई बार होता क्या है आपको खुद को पता नहीं चलता कि एक्चुअली मेरा वीक सब्जेक्ट क्या है। अगर वीक सब्जेक्ट है तो मुझे उसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए। दोस्तों इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए हमने मेंटोर यहां पर नियुक्त किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेंटोर के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसकी? मेंटोर के बाद में देखो मैंने क्लासेस का आपको बता दिया, बेसिक क्लास का आपको मैंने बता दिया, डाउट टीचर का मैंने आपको बता दिया, मेंटरशिप का आपको मैंने बता दिया। अब बात करेंगे रेमेडियल। दोस्तों रेमेडियल कॉन्सेप्ट क्या है? और ये रेमेडियल जो कॉन्सेप्ट है पूरे भारत में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो गुरुकुल यहां पर दोस्तों चलाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? रेमेडियल। रेमेडियल की अगर हम बात करें तो दोस्तों सीधी सी भाषा में अगर मैं कहूं तो ये क्या चीज है, इसमें क्या होता है, जैसे जिस दौरान आप क्लास वगैरह करते हैं तो क्लास में बेंच वगैरह होती है लेकिन आपके सामने टीचर अवेलेबल होते हैं। इस दौरान पता है क्या होगा, इस बार क्या होगा कि ये क्लासरूम है आपका, ये ठीक है, और इस क्लासरूम के अंदर जो बेंच वगैरह लगे हुई है, यानी इन बेंच के ऊपर आप यहां बच्चे बैठ जाएंगे और यहां क्या होगा, आपके साथ इसी जगह पर बीच बीच में आपके साथ यहां पर रहेंगे डाउट टीचर। मतलब यानी आप मान लीजिए आपको टारगेट दिया जाएगा कि जी मैथ सब्जेक्ट आपको करना है, और मैथ जैसे सब्जेक्ट को जब आप कर रहे होंगे तो मैंने कहा उस दौरान आपके पास में अगर मान लो आप मैथ के किसी क्वेश्चन में रुक गए, अटक गए, तो अब क्या करोगे? आपको हाथ खड़ा करना है
ऐसे बोलना नहीं है, ध्यान रखना है, यही तो सही एनवायरमेंट गुरुकुल अवेलेबल करवाता है। आपको ऐसे करना है और डाउट टीचर आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। कौन आएंगे? डाउट टीचर आपके पास में दौड़े दौड़े आएंगे और मैंने कहा आपके डाउट का सॉल्यूशन कर देंगे, यानी तुरंत सॉल्यूशन। ये लेकिन ये रेमेडियल क्यों किया? क्या डाउट टीचर जो बैठते थे डाउट रूम में, क्या वैसा नहीं हो सकता था? लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, इसके पीछे एक वजह समझिए। हमें आपको एग्जाम वाला एनवायरमेंट भी तो देना है ना, तो एग्जाम वाला एनवायरमेंट देंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, और वो एनवायरमेंट हम आपको अवेलेबल करवाते हैं रेमेडियल के कॉन्सेप्ट से। अब आगे सुनिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन बैच में क्या होता है, वीकली टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। यानी आपने 7 दिन में क्या पढ़ा, 7 दिन का मतलब 6 दिन में आपने क्या पढ़ा, और छठे दिन आपका टेस्ट और 7वें दिन आपका ऑफ हो जाएगा। यानी कि वीकली टेस्ट भी आपका यहां पर लिया जाएगा। दोस्तों कौन सा टेस्ट? वीकली टेस्ट ही है, यानी वीकली टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। और इस टेस्ट का बेनिफिट क्या है जरा मैं वो भी आपको बता देता हूं। इस टेस्ट में आप अपने आप को यह जांचेंगे कि आप किस पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी रैंक क्या है, आपके नंबर कितने हैं, आपके मार्क्स वगैरह जो भी है वो कितने किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, वो सारा आप देख लेंगे कि जी मैंने आज 6 दिन में ये पढ़ा और मेरे नंबर ये आ रहे हैं, और किस सब्जेक्ट में मुझे काम कर। सोचिए 6 दिन पढ़े और कोई आपका टेस्ट ले ले, तो ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई ना दोस्तों। ये तो जरा सुनिएगा, वीकली टेस्ट के बाद इसका बेनिफिट क्या है। टॉप 3 स्टूडेंट जो टॉपर रहेंगे 3, इनको अवार्ड भी मिलता है। हर वीक में मिलेगा अवार्ड, ये हर वीक में क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। लेकिन इसका फायदा क्या है कि जैसे ये 4 टेस्ट स्टूडेंट देगा, कितने टेस्ट, 4 टेस्ट देगा, यानी 1 महीने में 4 टेस्ट हुए, और चारों टेस्ट में जो बच्चे टॉप 3 होंगे, जो बच्चे क्या होंगे, टॉप 3 होंगे, इनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। यानी हर प्रकार का सिस्टम हमने यहां बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बना रखा है। यानी ये वो 3 बच्चे जो क्या करेंगे, टॉप करेंगे, पूरे महीने के दौरान सारे टेस्ट के मार्क्स को यहां पर ऐड किया जाएगा, और जो टॉप 3 होंगे ना, उन्हीं को क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी। और स्कॉलरशिप का मतलब है कि पहली रैंक का जो बंदा होगा उसको मिलेंगे 5,000 रुपए, सेकंड रैंक का जो बंदा होगा उसको मिलेंगे 4,000 रुपए, और थर्ड रैंक का बंदा जो होगा इसको मिलेंगे 3,000 रुपए। यानी कि ये स्कॉलरशिप भी आपको यहां पर अवेलेबल करवाई जाएगी। तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। वीकली टेस्ट के बाद अब हम बात कर लेते हैं यहां से लाइब्रेरी। दोस्तों आपको जो लाइब्रेरी की सुविधा है वो इंडिविजुअल सीट दी जाएगी आपको लाइब्रेरी के अंदर ही। इंडिविजुअल सीट का मतलब यह है कि आपको अपनी खुद की एक सीट होगी जिसके ऊपर चार्जिंग पॉइंट होगा, एक स्पेशल लाइट होगी, ऊपर वाली लाइट के अलावा स्पेशल लाइट, इंडिविजुअल लाइट भी मिलेगी, और एसी वाली लाइब्रेरी होगी पूरी तरह से। यानी गर्मी का अरे काम ही नहीं है, सारा एनवायरमेंट खतरनाक बना दिया हमने दोस्तों। ये तो ये आपको इंडिविजुअल यहां पर सीट दी जाएगी। लाइब्रेरी के दौरान आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप यहां तक कि इधर उधर ऐसे भी नहीं देखोगे। आपका काम केवल पढ़ना है, टारगेट है पढ़ना, क्योंकि वो माता पिता जो आपके लिए पैसा लगा रहे दिन रात एक करके, दोस्तों पसीने से कमाया हुआ उस पैसे की कीमत को सही अदा करना ही आपका और मेरा फर्ज बनता है। तो क्यों ना हम लाइब्रेरी के एनवायरनमेंट को जबरदस्त रखें, और इसीलिए ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से बनाया हुआ है कि आप बात नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर मान लीजिए हमें किसी अपने फ्रेंड से किसी क्वेश्चन का डिस्कशन करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने डिस्कशन रूम बना रखा है। इसके लिए दोस्तों डिस्कशन रूम बना रखा है। क्या बना रखा है? डिस्कशन रूम बनाया हुआ। और दोस्तों ये जो डिस्कशन रूम है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ बैठकर। यानी कि हर चीज का एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने तैयार कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हुई दोस्तों यहां से क्लासेस मैंने बता दिया, बेसिक क्लास मैंने बता दी, डाउट टीचर का कॉन्सेप्ट बता दिया, रेमेडियल मैंने बता दिया, मेंटरशिप बता दी, लाइब्रेरी बता दी। अब बात करेंगे कंप्यूटर लैब की। मान लीजिए आप में से कोई ये कहे कि सर मैंने तो पहले से कोर्स किया हुआ है,
अगर मैंने तो पहले से कोर्स कर रखा है, कोर्स का मतलब कि मैंने एक सब्जेक्ट कर रखी है या एक सब्जेक्ट मेरा अधूरा चल रहा है, तो मैं ऑनलाइन कर सकता हूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं ये। और ऑनलाइन करने के लिए हमने आपको कंप्यूटर लैब अवेलेबल करवाई है, जहां आप कंप्यूटर में जाके अपना लॉगिन करके क्लास कर सकते हैं। ये सुविधा भी हमने आपको यहां पर अवेलेबल करवाई। लेकिन ये सारी सुविधाएं हमने यहां इतनी सारी सुविधाएं आपको दोस्तों दी है, लेकिन इसके अलावा एक सबसे जरूरी है, वो है स्पोर्ट्स। यानी स्पोर्ट्स का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज। और दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर ही आपको हमने अवेलेबल क्या क्या करवाया है मैं आपको बता देता हूं। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, स्पोर्ट्स का एक स्पेशल टाइम हमने बता रखा है। अभी मैं उस टाइम की भी चर्चा करूंगा कि शेड्यूल कैसे चलेगा, किस टाइम आपको उठना है, क्या क्या करना है, किस टाइम पर करना है। स्पोर्ट्स का टाइम भी हमने फिक्स कर रखा है, 5:30 से 7 बजे तक शाम को आपको स्पोर्ट्स के ग्राउंड में जाना होता है, वहां एक्सरसाइज करनी होती है। वहां स्पेशल एक फिजिकल ट्रेनर आपको मिलेंगे जो आपकी एक्सरसाइज करवाया करेंगे। ये उसके बाद में अब थोड़ा सा आगे बढ़े, स्पोर्ट्स की बात कर लिए, हॉस्टल की बात कर लेते हैं दोस्तों जरा, और हॉस्टल के साथ में मेस की भी बात कर लेते हैं। हॉस्टल में आपको एक रूम अवेलेबल करवाया जाएगा। जो रूम में रहने वाले बच्चों की संख्या है वो किसी रूम में 3 है, तो किसी में 4 और किसी में 5, और कुछ कुछ रूम में 6 भी हो सकते हैं। ये तो ये रूम की जो होगी फैसिलिटीज वो ये रहेगी, जिसमें आपको एक गद्दा वगैरह, एक बेड वगैरह दिया जाएगा, और कूलर वगैरह अवेलेबल करवाया जाएगा। पंखा तो लाइट तो रहेगा, ये तो नॉर्मल चीजें हैं ये, तो ये सब कुछ तो होना ही है ये। इसके अलावा बेसिक जो नीड्स है आपके, वो जरूरतें हैं, वो आप एक नंबर में देता हूं, उस नंबर के ऊपर आप कॉल करके और ये लिस्ट मंगवा सकते हैं। 7289008888। इसमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं आप ये, और पैसे कॉल करके भी आप लिस्ट वगैरह मंगवा सकते हैं। एक नंबर में आपको और दे देता हूं, 7289003333। एक नंबर है 9991216578 इनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉल करके कि हमें एक्चुअल में जब हॉस्टल में आना है, गुरुकुल में आना है, तो कौन कौन सी बेसिक नीड्स है जो हमें लेकर आनी है, वो आपको यहां पर दोस्तों ये सर पूरी जानकारी दे देंगे। हॉस्टल में मैंने अभी बताया आपको रूम तो मिलेगा ही, रूम के साथ में भी चीजें मैंने बता दी है। इसके अलावा मेस की फैसिलिटीज भी है। अब बोली मेस का मतलब खाना, और खाने की फैसिलिटीज 3 टाइम रहेंगी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये तीनों आपको यहां गुरुकुल अवेलेबल करवाएगा। एक छत के नीचे इतनी सारी सुविधाएं गुरुकुल दोस्तों आपको दे रहा। अब हम ये बात करेंगे कि इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, तो अलग फीचर और क्या है? अलग फीचर है बिना मोबाइल, यानी कि ये पूरी तरीके से नो मोबाइल जोन कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? नो मोबाइल जोन, यानी कि आपको यहां मोबाइल अलाउ नहीं होगा। वीक में केवल एक दिन, छुट्टी वाले दिन आपको मोबाइल दिया जाएगा दोस्तों। ये केवल और केवल आपको एक दिन मोबाइल मिलेगा, और उसी दिन वापस आपका शाम को जमा हो जाएगा। क्योंकि बिना मोबाइल के पढ़ने का जो आनंद है, गुरुकुल के 8% में 3 से 3.5 हजार बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मजा आ जाता है। ये ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसे भारत सरकार एक नियम ही ला दे कि सोशल मीडिया से बच्चे दूर रहे और बच्चे आराम से बिन मोबाइल के पढ़े। सोचिए बिन मोबाइल के पढ़ने का आनंद कितना जबरदस्त होगा। ये यहां पर ये नो मोबाइल जोन कॉन्सेप्ट वाला रणनीति मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और जरा सुनिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेड्यूल की, और शेड्यूल कैसे चलेगा उसकी बात कर लेते हैं। सुबह आपको दोस्तों उठाया जाएगा 7 बजे, यानी आपके उठने का जो टाइम है वो है 7 बजे। ये आपका हो गया वेकअप का टाइम। उसके बाद में 7 बजे के बाद 7:30 से लेकर 8:30 तक दोस्तों ये आपका टाइम रहेगा ब्रेकफास्ट का। तो देखो जी ये आ गया आपका ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 7:30 से 8:30। फिर उसके बाद में 9 बजे आपको पहुंच जाना है एकेडमिक एरिया में, जहां आपके 9 बजे से और 10:30 बजे तक एक क्लास चलेगी। यानी ये पहली क्लास आपकी यहां होगी दोस्तों। पहली क्लास कब होगी? 9 से 10:30। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके 10:45 से
12:30 बजे तक आपकी सेकंड क्लास होगी। ये आपकी हो गई सेकंड क्लास। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये आपका 12:30 बजे हो जाएगा लंच। 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपको लंच भी करना है, और लंच के साथ दोस्तों आपको रेस्ट भी करना है, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है। उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी चलेगी थर्ड क्लास। उसके बाद 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपकी होगी फोर्थ क्लास। 4 से 5:30 बजे तक फोर्थ क्लास आपकी चलेगी। 5:30 के बाद दोस्तों यहां इस साइड हम लिख लेते हैं, आपको पूरी तरीके से ये दिख जाएगा, तो हम इधर बना देते हैं जी। दोस्तों 5:30 के बाद में, यानी कि 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक ये आपका टाइम होगा। स्पोर्ट्स का जिम वगैरह सब कुछ फैसिलिटी यहां अवेलेबल करवाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों 7 बजे से लेकर 8:30 तक आपको बैठना है लाइब्रेरी में या रेमेडियल। उसके बाद 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक आपका रहेगा डिनर। उसके बाद 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपको बैठना है लाइब्रेरी में या रेमेडियल। ये पूरा एक शेड्यूल रहेगा। कई बच्चे हमारे ऐसे भी हैं 60 to 70% जो 12:30 बजे के बाद 2-2 बजे तक भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों अपने सपनों को पूरा करना है तो कुछ तो अलग करना होगा, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है दोस्तों। और शिवशक्ति गुरुकुल के विद्यार्थी कुछ खो नहीं रहे, कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हैं। वो जग रहे हैं रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, केवल और केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्या आप चाहते हैं अपने सपनों को एक नई उड़ान देना? क्या आप चाहते हैं वो इंस्पेक्टर वाली जॉब लेना? तो आइए, आपका स्वागत है शिवशक्ति गुरुकुल में। 8 अक्टूबर से एक नया फाउंडेशन बैच शिवशक्ति गुरुकुल शुरू कर रहा है। वो फाउंडेशन बैच जिससे शिवशक्ति गुरुकुल ने आज तक हजारों की संख्या में इंस्पेक्टर तैयार किए हैं। बिल्कुल सही सुना है, इंस्पेक्टर फैक्ट्री है शिवशक्ति गुरुकुल। मैं आपसे मिलूंगा 8 अक्टूबर को उसी जोश, उसी जुनून के साथ जो पिछले काफी सालों से हमने बना रखा है। दोस्तों आपका स्वागत है शिवशक्ति गुरुकुल में 8 अक्टूबर को। और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको मोबाइल नंबर अवेलेबल करवाए, उसके ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको यहां से मोबाइल नंबर अवेलेबल करवा देता हूं। 7289003333 7289008888 999216574। आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। आपको हर प्रकार के इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी जाएगी। जय हिंद।